अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ भाई दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा सेक्शन 114 से लेके 119 तक है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का। इस टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह हमने ये पढ़ना है कि रिटर्न है क्या, और रिटर्न कौन फाइल करेगा, कौन रिटर्न फाइल नहीं करेगा। इस पे हमने बात करनी है। रिटर्न फाइल करने का तरीकाकार क्या होगा। ठीक है, ये सारे का सारा आज हमने रिटर्न के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि रिटर्न ऑफ इनकम है क्या। तो कहता है एट द एंड ऑफ एवरी टैक्स ईयर। ठीक है, हर टैक्स ईयर के एंड पे इट इज़ नेसेसरी फॉर अ सर्टेन पर्सन। हर पर्सन के लिए ये ज़रूरी है टू इन्फॉर्म द इनकम टैक्स अथॉरिटी, कि वो इनकम टैक्स अथॉरिटी को इन्फॉर्म करे। किसके बारे में इन्फॉर्म करे? अबाउट द टोटल इनकम, अपनी टोटल इनकम के बारे में बताए। दे हैव अर्न ड्यूरिंग द ईयर, जो उसने अपने साल में कमाई है, साल के दौरान कमाई है। कहता है दे आर आल्सो रिक्वायर्ड टू शो द इनकम अर्नड बट विच आर एग्जाम्ड फ्रॉम द टैक्स। ठीक है, कहता है उस इनकम के बारे में भी बताए जो टैक्स से एग्जाम्प्ट है। कमाई तो उसने है लेकिन उस पर वो इनकम जो है वो टैक्स से एग्जाम्प्ट है। नेक्स्ट कह रहा है ऑल दीज डिटेल आर टू बी प्रोवाइडेड इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। ये सारी इंफॉर्मेशन, यानी जो आप टोटल इनकम के बारे में बता रहे हैं, आप अपनी एग्जाम्प्ट इनकम के बारे में बता रहे हैं, तो ये सारी डिटेल, सारी चीज़ें आप जो है वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के अंदर बताते हैं। दिस फॉर्म टेक्निकली इज़ नोन एज रिटर्न ऑफ इनकम और सिंपली रिटर्न। ठीक है, ये जो फॉर्म होता है, जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है जिस पे आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी को हम रिटर्न ऑफ इनकम भी कहते हैं, और साथ में इसी को हम रिटर्न भी कहते हैं। ठीक है, रिटर्न ऑफ इनकम स्टेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय अ फॉर्म इंक्लूडिंग अ डिक्लेरेशन ऑफ रिकॉर्ड केप्ट बाय द टैक्स पेयर। कहता है जो आपने रिटर्न फाइल करनी है उसके साथ आपने सारे का सारा रिकॉर्ड जो है वो भी डिक्लेयर करना है जो आपके पास मौजूद है। ये तो इसका इंट्रोडक्शन बन गया, और साथ में हमने रिटर्न की डेफिनेशन देख ली। अब हमने देखना ये है कि ये रिटर्न फाइल कौन करेगा। आपसे इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन किया जा सकता है कि हु शुड फाइल अ रिटर्न, यानी कौन रिटर्न फाइल करेगा, किसके लिए रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है, तो आपसे क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जेन में रखें कि सेक्शन 114 जो है ये रिटर्न ऑफ इनकम को डील करता है। अच्छा, कहता है इट इज़ नेसेसरी फॉर द फॉलोइंग पर्सन टू रिटर्न द फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम। कौन कौन से पर्सनस के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी रिटर्न को फर्निश करे, अपनी रिटर्न को फाइल करे। तो पहला कहता है एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट। कहता है हर वो पर्सन के लिए ज़रूरी है जिसकी जो इनकम है, टोटल इनकम जो है वो मैक्सिमम लिमिट से जो है वो एक्सीड कर चुकी है, तो उस पर्सन के लिए रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। ठीक है ना, जैसे 6 लाख तक जो है वो इनकम, 6 लाख तक जो है वो एग्जाम्प्ट है। 6 लाख से ज़्यादा अगर वो इनकम कमा रहा है तो उस सूरत में उसको रिटर्न फाइल करना उसके लिए ज़रूरी है। अच्छा, हर कंपनी के लिए रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। ठीक है, नंबर 1 आपने ये देख लिया, जिसकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट से ज़्यादा हो जाती है उसके लिए रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। और दूसरा, हर कंपनी के लिए रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। तीसरा, एनी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, हर उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, यानी जिसका मकसद नफ़ा कमाना नहीं है। जैसे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेज वगैरह, इन सब का मकसद नफ़ा कमाना नहीं होता, तो हर वो ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। इसके बाद एनी अप्रूव्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसे वेलफेयर अप्रूव कर दिया गया हो, उसके लिए रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। एनी पर्सन हु हैज़ बीन चार्ज टू टैक्स फॉर एनी ऑफ द टू टैक्स ईयर इमीडिएट प्रोसीडिंग प्रीवियस टैक्स ईयर। कहता है जो 2 साल से जिसकी इनकम पे टैक्स चार्ज किया जा रहा है उसके लिए भी रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। एनी पर्सन हु क्लेम अ लॉस कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम अ प्रीवियस टैक्स ईयर। कहता है जो बंदा अपना लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है उसके लिए भी रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। ठीक है, एनी पर्सन हु ओन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी विद अ लैंड एरिया 250 स्क्वायर यार्ड, यानी जिसके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हो और वो प्रॉपर्टी जो है उसका एरिया कितना हो, 250 स्क्वायर यार्ड हो, और वो म्यूनसिपल जो लिमिट है उसके अंदर एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, इसके बाद एनी पर्सन
ऑइंग 500 यार्ड और अबव इमूवेबल प्रॉपर्टी इन रेटिंग एरिया, जिसके पास जो है वो 500 यार्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी है रेटिंग एरिया के अंदर, उसके लिए भी रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। इसके बाद कहता है एनी पर्सन हु ओन्स अ फ्लैट विद कवर्ड एरिया ऑफ 2 स्क्वायर फीट और मोर लोकेटेड इन रेटेड एरिया, उसके लिए भी रिटर्न फाइल करना ज़रूरी हो गया। फिर कह रहा है ऐसा पर्सन जिसके पास जो है वो मोटर व्हीकल मौजूद है और उसकी इंजन कैपेसिटी 1000 है, उसके लिए भी रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। फिर ऐसा पर्सन जिसने NTN लिया हुआ है, नेशनल टैक्स नंबर लिया हुआ है, उसके लिए भी रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। ये हमने पढ़ लिया रिटर्न है क्या और रिटर्न फाइल करना किस किस के लिए ज़रूरी है। तो हमने देख लिया कि हर कंपनी के लिए रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है, हर इंडिविजुअल जिसकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स है उसके लिए रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है, ऐसा पर्सन जिसने नेशनल टैक्स नंबर लिया हुआ है उसके लिए रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है, ऐसा पर्सन जिसके पास कोई मोटर व्हीकल है जिसकी इंजन कैपेसिटी 1000 सीसी है तो उसके लिए रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। ठीक है। फिर हर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है, कोई अप्रूव्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है उसके लिए रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। या आपने कुछ 4 5 7 याद रख लेने हैं जो आपसे क्वेश्चन करे तो आप उसके मुताबिक उसका आंसर कर सकें। फिर किसके लिए रिटर्न फाइल करना ज़रूरी नहीं है, तो ये कहता है अ विडो, उसके बाद ऑर्फन बिलो द एज ऑफ 25 ईयर, कोई डिसेबल पर्सन है तो उसके लिए भी रिटर्न फाइल करना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ये रिटर्न फाइल करना इन 3% के लिए रिटर्न फाइल करना ज़रूरी नहीं है, डिसेबल पर्सन, ऑर्फन बिलो द एज ऑफ 25 ईयर और विडो, उसके लिए यानी जो बेवा है उसके लिए भी रिटर्न फाइल करना ज़रूरी नहीं है। रिक्वायरमेंट ऑफ अ रिटर्न, यानी रिटर्न फाइल करनी है तो उसका तरीकाकार क्या होगा, कैसे रिटर्न फाइल की जाएगी, क्या कंडीशन अप्लीकेबल है, किस कंडीशंस के मुताबिक रिटर्न फाइल करनी है। कहता है इट शुड बी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, आपने प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के ऊपर जो है वो रिटर्न फाइल करनी है और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स अटैच होने ज़रूरी हैं वो डॉक्यूमेंट आपने अटैच करने हैं। सेकंड कहता है आर द पर्टिकुलर एंड इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग अ डिक्लेरेशन ऑफ रिकॉर्ड केप्ट बाय द टैक्स पेयर शुड बी प्रोवाइडेड इन द रिटर्न, आपने उस रिटर्न के साथ जो है वो जितना भी रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है, ठीक है, जो टैक्स रिटर्न के हवाले से वो साथ आपने अटैच करना है। द एविडेंस ऑफ द टैक्स पेड एज पर रिटर्न ऑफ इनकम शुड बी अटैच, जो आपने टैक्स आपका ड्यू था और वो टैक्स आपने पे किया, ठीक है, उसका एविडेंस भी आपने साथ अटैच करना है। फिर वेल्थ स्टेटमेंट अगर रिक्वायर्ड है तो आपने उस वेल्थ स्टेटमेंट को भी फाइल करना है। अच्छा, कह रहा है इन केस ऑफ इंडिविजुअल इट मस्ट बी साइंड बाय द पर्सन और हिज रिप्रेजेंटेटिव इफ अलाउड अंडर द लॉ, कहता है अगर इंडिविजुअल है तो उस केस में जो रिटर्न है उसको साइन करेगा वो पर्सन खुद या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, जैसे वकील वगैरह को आप कहते हैं कि जी ठीक है आप हमारी रिटर्न फाइल कर दें, तो वो रिटर्न फाइल करता है और रिटर्न को सबमिट करने से पहले वो जो पिन कोड एंटर कर रहा होता है ना वो बेसिकली इसी चीज़ की अलामत है कि ये आपने रिटर्न खुद फाइल की है। द रिटर्न ऑफ इनकम कैन बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द वेब, ये जो रिटर्न है आपने इलेक्ट्रॉनिकली फ़ाइल करनी है वेब पे, जो वेब बेस्ड सिस्टम है इनका उससे उसके थ्रू आपने फ़ाइल करनी है, या और जो भी तरीकाकार बोर्ड बताएगा उसके मुताबिक आपने रिटर्न फाइल करनी होती है। अच्छा, नोटिस फॉर फर्निशिंग अ रिटर्न ऑफ इनकम, ठीक है, कमिश्नर जो है वो नोटिस भी दे सकता है कि रिटर्न ऑफ इनकम जो है यानी आप अपनी रिटर्न फाइल करें, ठीक है, और नॉर्मली ये जो टाइम देता है एक रिटर्न नोटिस देता है, उस नोटिस के अंदर जो है वो कमिश्नर डिमांड कर रहा होता है आपसे कि आप अपनी रिटर्न ऑफ इनकम जो है उसको फर्निश करें, और नॉर्मली ये जो टाइम होता है इसका 30 डेज़ का टाइम होता है कि आपसे वो रिटर्न ऑफ इनकम की डिमांड कर सकता है। अच्छा, फर्निशिंग अ रिटर्न फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ, यानी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है आपने पढ़ा होगा कि जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो एनुअली फाइल होती है, तो क्या कोई ऐसी सूरत भी है कि वो आपसे जो लेस देन 12 मंथ यानी साल से कम की रिटर्न डिमांड कर सके, तो आप कहेंगे जी जी ये ऐसा है कि साल से कम की भी रिटर्न जो है वो कमिश्नर डिमांड कर सकता है, तो वो कौन सी सूरतें हैं। अगर तो पर्सन जो है वो मर चुका है, और सेकंड कंडीशन ये है कि वो पर्सन जो है वो दिवालिया हो चुका है, और थर्ड
कंडीशन ये है कि वो पाकिस्तान से लीव कर चुका है परमानेंटली, और फोर्थ कंडीशन ये है कि उसने अपना बिज़नेस जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो उस सूरत में जो कमिश्नर है वो 12 मंथ से कम की भी रिटर्न डिमांड कर सकता है। तो ये इंशाल्लाह बाकी जो लेक्चर आपका रह गया रिवीजन ऑफ रिटर्न का, ठीक है, और बिज़नेस आपने डिसकंटिन्यू करना है तो उसका क्या तरीकाकार होगा, कितने दिन में आपने रिपोर्ट करनी है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।